Hello my dear friends, welcome back to my channel. So my dear students, today I will explain one question from heredity. Okay, so this question is not there in NCERT as such, but concept is there, so it can come. Okay, this question is related to dihybrid cross. Okay, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बता रखा है कि हमें क्या लेना है, 2p प्लांट्स लेने हैं. ठीक है, जिसमें एक जो प्लांट है वो राउंड और येलो है, अनदर प्लांट रिंकल्ड और ग्रीन सीड. ओके, ये जो दो हम करेक्टर ले रहे हैं ना, ये इट इज़ रिलेटेड टू सीड. ये प्लांट का कलर नहीं है, ये किसका कलर है, ये सीड्स का कलर है. ठीक है, प्रोड्यूस F1 प्रोजेनी दैट हैव राउंड येलो सीड. और जो F1 प्रोजेनी इसमें बनेगी वो राउंड और येलो बनेगी. अब क्वेश्चन क्या है, इसमें दो पार्ट हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन में तो आपको बताना है कि जो F1 प्लांट्स को अगर हम सेल्फ पॉलिनेट करते हैं तो हमें न्यू कम्बिनेशन कौन से मिलेंगे, न्यू कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर कौन से मिलेंगे F2 प्रोजेनी में. F1 की नहीं बतानी है, हमें F2 प्रोजेनी के बारे में बताना है. ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सीड हमें बताना है. हाउ मैनी सीड्स विद दीज न्यू कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर विल बी प्रोड्यूस्ड. ओके, व्हेन अ टोटल ऑफ 160 सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन एंड यू हैव टू एक्सप्लेन विद रीज़न. सो इसके लिए सबसे पहले तो आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना है ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें. ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाने के लिए आपको ऐसा जैसे यहाँ क्रॉस में लिखा है ये सभी की सभी लेबलिंग करनी है. ये आपको P मीन पेरेंट. ओके, पहले आपको बताना है कि आपने पेरेंट कैसे लिए, प्योर लिए करेक्टर के लिए, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर. ओके, तो ये जो कैपिटल वाई और कैपिटल आर है ना, इसका मतलब क्या है, ये जीन है. ठीक है, और ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये क्या हैं, अलील्स हैं. ठीक है, तो ये जीन किसके लिए कोड कर रहा है, ये कोड कर रहा है कलर ऑफ सीड के लिए. ठीक है, तो ये जीनोटाइप बता रहा है. ठीक है, जब इसका गैमीट बनेगा. ठीक है, अब मान लो हमने दो प्लांट लिए, एक मेल लिया, एक हमने लिया फीमेल. ठीक है, और जब गैमीट्स बनेंगे तो इसका भी सभी गैमीट एक जैसे होंगे, इसमें भी सभी गैमीट एक जैसे होंगे, इसलिए हमने सारे के सारे नहीं लिखे हैं. ठीक है, क्योंकि सेम ही है ना, डिफरेंट क्या लिखने हैं, तो सेम है. तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइब्रिड मिल जाएगा. ठीक है, ये सभी येलो और राउंड होंगे. ठीक है, सभी के सभी सीड सेम होंगे F1 जनरेशन में. उसके बाद ये जो F1 जनरेशन है उसकी हम करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब मेल और फीमेल दोनों ही हमने F1 जनरेशन के लेने हैं. और जब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. ओके, अब चार तरह के गैमीट बनेंगे इसके. ठीक है, जैसे मान लो मेल है. ठीक है, मेल में किस तरह के गैमीट बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल वाई. इस तरह के गैमीट मेल में बनेंगे और ऐसे ही गैमीट फीमेल में बनेंगे. ठीक है, तो हमें ये पुनिट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम सिंपल तरीके से करेंगे तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो इसको हम कहते हैं पुनिट स्क्वायर, ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है. ठीक है, और इसमें हमने बनाने हैं 16 बॉक्सेस, क्योंकि 4 मेल गैमीट्स हैं, 4 फीमेल गैमीट हैं, और जब वो कंबाइन करेंगे हमें 16 तरह की कम्बिनेशंस मिलेंगी, 16 टाइप्स की. ओके, तो जब हम यहाँ फिनोटाइप देख रहे हैं तो 9 सीड येलो और राउंड होंगे, 3 ग्रीन और राउंड होंगे, 3 येलो और रिंकल्ड होंगे, 1 ग्रीन और रिंकल्ड होगा. तो टोटल कितने हो गए, 16 तरह की कम्बिनेशन मिलेंगी. अब देखो, वेट, आई विल राइट हियर. ओके, सो 9, ओके 9 3 3 1. ठीक है, जो 9 सीड्स हैं वो कैसे हैं, वो हैं राउंड एंड येलो.
तीन कैसे हैं, राउंड एंड ग्रीन, ओके, और 3 कैसे हैं, येलो एंड रिंकल्ड, ओके, और 1 कॉम्बिनेशन में क्या है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। 4 तरह की कॉम्बिनेशंस बन गई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि व्हेन F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड विच न्यू कॉम्बिनेशन, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सी न्यू कॉम्बिनेशन हमको मिली। देखो जो 9 और 1 है ये तो पेरेंटल टाइप है, ठीक है, तो न्यू कॉम्बिनेशन हमें कौन सी मिली, राउंड एंड ग्रीन, येलो एंड रिंकल्ड, ओके। तो आपको एक लाइन में लिखना है कि न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स विच आर एक्सपेक्टेड इन F2 प्रोजेनी आर राउंड एंड ग्रीन, येलो एंड रिंकल्ड। ये 2 तरह की न्यू कॉम्बिनेशन मिली, क्योंकि ये वाली जो है ये तो पेरेंटल हैं, ये न्यू नहीं है, हमें ये वाली 2 कॉम्बिनेशन न्यू मिली, ये आपको लिखना है क्लियरली। फिर आपको काउंट करने हैं सीड्स, ओके। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी सीड्स विद दीज न्यू कॉम्बिनेशन, हमने न्यू कॉम्बिनेशन के बारे में बताना है, ओल्ड के बारे में नहीं बताना है, ठीक है। तो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन अ टोटल ऑफ 160 सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन। अब हमें इन न्यू कॉम्बिनेशन में बताना है कि राउंड और ग्रीन कितने सीड होंगे, येलो और रिंकल्ड कितने सीड होंगे, ठीक है। तो इसमें आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 3 आउट ऑफ 16 3 सीड्स कैसे हैं, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। तो कितने सीड होंगे उसमें 160 में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 160, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 30, तो 30 सीड्स राउंड एंड ग्रीन होंगे 160 में से। ऐसे ही हम येलो और रिंकल्ड का निकालेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे 3 on 16 into 160, जब कैलकुलेट करेंगे तो कितने आ जाएंगे 30। तो क्वेश्चन में तो आपको न्यू कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है, तो आप क्या बोलोगे, 30 सीड्स राउंड एंड ग्रीन होंगे, 30 येलो एंड रिंकल्ड होंगे, ठीक है। आंसर क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा है। अब मैं इसके बारे में भी बता देती हूँ एक्स्ट्रा, इन केस अगर आपको बोले कि पेरेंटल सीड्स के बारे में भी बताओ, तो पेरेंटल टाइप ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, देखो 9 सीड आउट ऑफ 16 इंटू 160, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 90, तो 90 सीड्स ऐसे होंगे जो राउंड और येलो होंगे। और रिंकल्ड और ग्रीन कैसे होंगे, वो होंगे 1/16 इंटू 160, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 10 ऐसे सीड्स होंगे जो रिंकल्ड और ग्रीन होंगे। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करके बताना है। अगर ये क्वेश्चन है तो आपको बस इसके बारे में लिखना है, ठीक है, 9 और 1 के बारे में नहीं लिखना है। इन केस दे आर आस्किंग फॉर पेरेंटल टाइप ऑफ कैरेक्टर, तब आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर 160 है तो 160 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में चेंज आ जाता है, 360 आता है या कुछ और फिगर आती है, तो आप उस फिगर से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पे तो 16 ही आएगा और यहाँ पे 9 ही आएगा, ये फिक्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस क्रॉस में 16 टाइप की कॉम्बिनेशन बनती हैं, जिनमें 9 जो हैं वो डोमिनेंट होती हैं, 1 रिसेसिव होते हैं और 3 आपको न्यू कॉम्बिनेशंस मिलती हैं जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस नहीं है कैरेक्टर की, ओके। सो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेट करके आपको एक्सप्लेन करना है, फाइन, ओके देन, बाय एवरीवन, थैंक यू।